रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। इस पवित्र स्थान में मैं कल पहुंचा और पूज्य महाराज जी के द्वारा मेरे पास ये पुस्तक भेजी गई। व्यासपीठ पर बैठने के पश्चात सावधान होकर के दत्तचित्त होकर के सबके व्याख्यान सुनने चाहिए, यह अपेक्षित होता है और वैसा मेरा स्वभाव भी है। किंतु कल आपने देखा होगा मैं इस पुस्तक को टटोल रहा था, आज भी मैं वही कर रहा था, क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी ने जो इस ग्रंथ में हम लोगों को दिया है, वह जिस राष्ट्र भक्त के हाथ में ग्रंथ जाएगा वह उसको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार का ग्रंथ हम लोगों को चतुर्वेदी जी ने दिया है। वेदों का आदेश है सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान मा प्रमदः। बाकी सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है सत्यम वद। और सत्यम वद के भी दो अर्थ हैं। अर्थ तो एक ही है लेकिन उसके दो प्रकार हैं। क्वाक्वा विभज्यते, जिसके ऊपर हम जोर देंगे अपने आप ही उसका अर्थ थोड़ा सा अधिक भिन्न हो जाता है। सत्यम वद ये एक बात और सत्यम वद ये दूसरी बात। जो बोलेंगे वो सत्य होना चाहिए, ये उसका एक अर्थ है। और जो सत्य है उसको छिपाओ मत बोलो, यह वेदों का दूसरा आदेश है। यदि वेदों के इस आदेश का पालन किसी ने किया है इन दिनों में तो वह चतुर्वेदी जी ने किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सत्यम वद ये ग्रंथ क्या है? इस ग्रंथ के भीतर आप देखेंगे सारी की सारी ऊर्जा भरी हुई है। जिन बातों को कहने में लोग संकोच करते हैं, जिन बातों को सामने लाना आवश्यक है किंतु कहीं ना कहीं दबाव में आकर के लोग उसको छिपाते रहते हैं, ऐसी बातों को एक अत्यंत व्यवस्थित तरीके से एक सुंदर धरातल पर लाकर के श्री चतुर्वेदी जी ने रखा। और ऐसे ढंग से रखा और इतने प्रमाणों के साथ रखा कि कोई भी दंग हो जाएगा। मित्रों, जब से इस पुस्तक को मुझे तो लगा कि कल ही दोपहर में इसका प्रकाशन करना है, इसलिए यहां पर बैठे बैठे मैं उसको पढ़ ही रहा था कल प्रातः काल। लेकिन इस पुस्तक ने हृदय को झकझोर दिया। सबसे पहली बात तो मेरी दृष्टि में यह थी कि उन्होंने अपने आरंभ के प्रोलॉग में कहा है कि मेरे ऊपर स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और सावरकर जी का प्रभाव है। इसी से पता चल जाता है कि राष्ट्र को किस दिशा में वे ले जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, कल एक बात मैंने कही थी कि भगवान श्री राम की स्थापना यह हमारे राष्ट्र के अमृत काल का शुभारंभ है। अमृत काल 75 वर्ष पूरे हुए हैं, आने वाले 25 वर्ष हमारे राष्ट्र का अमृत काल है, क्योंकि राम के बिना राष्ट्र हो नहीं सकता है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान को वन में भेजा जा रहा था, सारी की सारी अयोध्या की जनता एक ही नारा लगा रही थी, हम यहां पर नहीं रहेंगे, हम वन में जाएंगे। नहीं तद भविता राष्ट्रम, नहीं तद भविता राष्ट्रम, यत्र रामो न भूपति तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। तद्वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जहां राम रहेंगे वही हमारे लिए राष्ट्र है और हम वहां जाकर के नई अयोध्या बसाएंगे। कुछ वर्षों पूर्व जब प्रश्न पूछा जाता था कि राम जी का मंदिर होने से क्या होगा, मैं एक ही उत्तर देता था, राम जी का मंदिर होने दो, देश का वास्तु बदल जाएगा। और ये देश का वास्तु बदलने लग गया है। ध्यान रखना, अमृतकाल का शुभारंभ हो गया। राम का उसके साथ क्या संबंध है, इसको भी समझना चाहिए, वो समझना बहुत आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी ने अभी
गीता के कुछ लोग हम लोगों को सिखाए, वह आवश्यक है। पूरी गीता ही अच्छी है, पूरी गीता का प्रति अक्षर हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इस समय सर्वाधिक आवश्यक मुझे यह लगता है, राम शस्त्र भृतामहम, मैं शस्त्रधारी लोगों में राम हूं, शस्त्रधारी लोगों में राम हूं। मुझे क्यों याद आया ये? कल हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज एक बात बोल रहे थे, वो बोल रहे थे और मैं उबल रहा था। मेरा स्वभाव है। महाराज ने कहा विकसित होने की बात क्या है, हम पहले भी विकसित थे, आज भी विकसित हैं और आगे भी विकसित रहेंगे। महाराज गांधार चला गया, सिंधु नदी चली गई, ब्रह्म देश चला गया, सब कुछ कटता 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 चला गया। हमारी आंखों के सामने कैलाश मानसरोवर चला गया, तिब्बत चला गया, कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा चला गया। ये चला गया, ये हमारे विकास का लक्षण है कि हमारे विनाश का लक्षण है? महाराज के अर्थ को मैं ध्यान में ठीक से लेता हूं। महाराज ने कहा था कि जो हमारी विरासत है, जो हमारा राष्ट्रीय ज्ञान संचय है, उसके बारे में कोई हम लोगों को सिखा नहीं पाएगा। यह बात सत्य है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सर्वोच्च है, वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन धरातल पर यदि हम पिछड़ते गए और हारते गए और भारत सिकुड़ता गया तो हमारी विरासत के बचने का भी कोई उपाय नहीं रहेगा महाराज। इसलिए हम लोगों को दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तद भविता राष्ट्रम, राष्ट्र शब्द वैदिक शब्द है। यजुर्वेद में एक राष्ट्राध्याय है और राष्ट्र में तीन बातें होती है। राष्ट्र में एक प्रदेश होना आवश्यक होता है, भूमि, दूसरी बात प्रजा और तीसरी बात परंपरा। परंपरा के बारे में पूज्य महाराज जी ने जो कहा उस अंश में वह बिल्कुल सत्य है कि हमारी परंपरा पूर्ण विकसित रही, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन देश का क्या होगा? देश सिकुड़ता जा रहा है और इस देश के सिकुड़ने की वेदना जिनके अंतःकरण में है, वे इस देश के वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। देखो, वेद विद्या का जब कार्य, वेद की सेवा का कार्य जब मैंने आरंभ किया, तब मैंने कहा मुझे पूजा पाठ करने वाले पंडित निर्माण नहीं करने हैं, हमें वैदिक निर्माण करने। इसका अर्थ वीर वैदिक निर्माण करने हैं, वीर वैदिक निर्माण करने हैं। वे वैदिक जो संपूर्ण राष्ट्र का चिंतन करेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। प्लेटो ने इनको गार्डियंस कहा है। राजनीति से दूर रह करके भी राष्ट्र की रक्षा करने वाले कुछ संरक्षक आवश्यक होते हैं। वे वैदिकों में से निर्माण होने चाहिए, वे गीता के पाठकों में से निर्माण होने चाहिए। आज इस ग्रंथ को पढ़ते समय मुझे ऐसे लगा कि हमारे 90 वर्ष के चतुर्वेदी जी महाराज इन गार्डियंस में अग्रणी हो सकते हैं, वे सबके आगे अगवा है। क्योंकि एक श्रेष्ठ महापुरुष का काम होता है दिशा देना। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देना, अनुग्रह करना, पूजा पाठ सिखाना, यह गुरु का काम तो है। लेकिन यह गुरु का काम आखिर जाकर के उसको दृष्टि प्रदान करने तक पहुंचना चाहिए। मेरे देश की ओर मैं किस दृष्टि से देखूं? हम सिकुड़ते गए, इसका कारण क्या था? एक ही कारण था और वह यह था, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात सोचता था, अपनी अपनी समाधि की बात सोचता था, अपने अपने कुनबे के संरक्षण की बात सोचता था। आसे तो हिमाचल राष्ट्र मेरा है और इस राष्ट्र के एक भी मंदिर को मैं टूटने नहीं दूंगा, एक भी प्रदेश को मैं सिकुड़ने नहीं दूंगा। यह भाव अंतःकरण में होना चाहिए। यह भाव, यह राष्ट्रीयता निर्माण करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहा करते थे, भारत माता मेरी देवता है। और यह भारत माता बंकिम बाबू के आनंद मठ से हम लोगों को यह दिव्य शब्द प्राप्त हुआ। और उस वंदे मातरम को जिसने नहीं पढ़ा वो कैसा व्यक्ति है? उस भारत की रक्षा करनी होगी तो ध्यान रखना, गीता की तरह इस पुस्तक को आपको पढ़ना होगा। यह पुस्तक अत्यंत आवश्यक है। इस पुस्तक में द स्माइलिंग प्रॉफिट, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उन्होंने स्माइलिंग प्रॉफिट के रूप में किया और अद्वैत के मूल भाव को इतने सुंदर ढंग से रखा। अद्वैत का मूल भाव और बहुदेवताओं की पूजा
इनका सुंदर समन्वय उन्होंने करके दिखाया। और देखो एक मूल बात मुझे अच्छी जो लगी है, इस्लाम का इसमें मूल रूप में खंडन नहीं है। इस्लाम को जो मूल बातें प्राप्त हुई, उन बातों का जो विकृतीकरण आगे हो गया, वो विकृतीकरण कैसे बुरा था और कैसे उसमें टोली वालों ने इसको पूरे समाज को बर्बाद करना आरंभ किया, इसका विशेष विवरण है। मूल तो आप पढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहता हूं, और वह बात यह है, आजादी शब्द का उच्चारण करने का हम लोगों को अधिकार है क्या? हम आजाद है क्या? हमारी जो खंडित स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त हुई, उस खंडित स्वतंत्रता के, भला ही खंडित थी, लेकिन खंडित स्वतंत्रता के बाद में भी हम लोगों के यहाँ 70 वर्षों तक जो राज किया गया, वह राज सारे हिंदू समाज को केवल धोखा दे करके उनको लूटने के लिए किया गया, उनको बरगलाया गया। हम लोगों को पता नहीं। अरे एक देश में एक प्रकार का कानून होना चाहिए, यही हम देखते आए सर्वत्र, लेकिन केवल हिंदू समाज ऐसा है जिनके मंदिरों का पैसा लूट करके सरकार अपने मन चाहे काम में लगा सकती है। केवल हिंदू समाज ऐसा है, 1 लाख करोड़ रुपया हर साल। सोचिए, अब ये गणित जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, ये बाबा जी के याद होते, मेरे आंकड़े याद नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मुझे ये जो चाहिए ना, ये इनके पास से ही आता है। ये भी एक आनंद है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि सभी के धर्म ग्रंथों की शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है, एक्सेप्ट हिंदूज। केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की कोई शिक्षा पद्धति में नहीं दी जा सकती। ये कानून है, उसका नाम है 30A, ये क्लॉज का नंबर है, ध्यान रखिए। वक्फ बोर्ड आकर के कल किसी भी आश्रम को ये मेरा है कह करके आपको पतंजलि जा सकता है महाराज, ध्यान रखना। हाँ, ये कानून कैसे बने? हम लोगों को अज्ञान में रख करके ये सब किया गया। और इसके लिए रामशस्त्र भृतामहम ऐसा जब हम कहते हैं, आपको शस्त्र हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, जागृत होने की आवश्यकता है। हम जगते रहेंगे तो कोई लुटेरा आकर के हमें लूट नहीं पाएगा। और हिंदुत्व का वो पुनरुत्थान अब आरंभ हो चुका है। बहुत सुंदर शब्दों में मैं तो चतुर्वेदी जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने सनातनी कहलाने में और हिंदू कहलाने में क्या अंतर है, इसको जो साफ किया है। द शार्पनेस ऑफ हिंदू इज डिफरेंट, इट्स नॉट देयर इन द सनातन वर्ड। सनातन धर्म के जीवन मूल्य अच्छे हैं, वे ही हमारे हैं, लेकिन जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है तब इतिहास में हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए गए उनका भान हमें होता है, और उन अत्याचारों को दूर करने के लिए किस प्रकार शक्ति का संचय करना चाहिए, इसका भी ध्यान हम लोगों को आता है। तो इस प्रकार से इस अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ को लिख करके महाराज ने, चतुर्वेदी जी ने जो कमाल का काम किया है, हम उनका भूरी भूरी अभिनंदन करते हैं। पहले उनका अभिनंदन करेंगे और फिर उनके साथ ग्रंथ का प्रकाशन करेंगे। मैंने कल ही उनसे कहा कि आप जल्दी से जल्दी इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, क्योंकि सारे के सारे लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। और इसका मित्रों एक ही उपाय है, अब इस व्यासपीठ के ऊपर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अब बोल ही देता हूं। अब की बार तब जाकर के ये सब काम होने वाला है। बहुत बहुत अभिनंदन।